अरे ये तो रुस्तम है, लेकिन ये सड़क पर फल क्यों बेच रहा है? क्या हालत होगी बेचारे की। ये तो बड़ा हीरो बनता है, कहता था मुझसे अच्छी मिल जाएगी इसे। लेकिन अब देखो, ये तो उससे सड़क पर फल बकवा रही है। सुनो, ये 1 किलो कितने रुपए के दिए? ये 100 रुपए किलो। क्या 100 रुपए किलो? बाकी दुकान पे तो 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? नहीं मैम साहब, मंडी से महंगा आ रहा है तो इतने का ही है। 80 रुपए किलो देने हैं तो बोलो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान से ले रही हूँ। नहीं मैडम, इतने में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है फिर, मुझे नहीं चाहिए। मैडम ले जाइए, मेरी माँ की दवाई आ जाएगी। क्या हुआ तुम्हारी माँ? मैडम पिछले 1 महीने से मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है और सेल कम होने के कारण मैं अपनी माँ का सही से इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। तो आप ये खरीद लेंगी तो मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊँगा। क्यों? तुम्हारी वाइफ तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखती? बीवी तो नहीं है मैडम, 3 साल पहले ही हमारा तलाक हो गया और वो मुझे छोड़ के चली गई। आई एम सो सॉरी। आप एक काम करिए, आप ये 5 किलो पैक कर दीजिए। जी मैडम, मैं करता हूँ। ये लीजिए। ये लो 500 रुपए। मैडम मेरे पास खुले नहीं है। नहीं नहीं, आप 100 रुपए किलो ही लगाओ। शुक्रिया मैडम। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आपका डाइवोर्स क्यों हो गया था? क्योंकि आप तो वेल एजुकेटेड भी लगते हो, इवन काफी मेहनती हो। मुझे तो ये लगता है कि आपकी वाइफ ही आपको डिजर्व नहीं करती हो। नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छी थी, बस शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए और वो इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। काश वो मुझे कहीं मिलती तो मैं उसे बता पाता कि मैं अब भी उससे कितना प्यार करता हूँ। सुमन, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? मुझे तो लगा कि तुमने मुझसे अच्छी लड़की से शादी कर ली होगी और तुम उसके साथ खुशी खुशी रह रहे होगे। अच्छा, जैसा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में किसी और को लाना तो छोड़ो, मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये मैंने क्या कर दिया? दूसरों की बातों में आकर मैंने खुद का घर बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा से तुम्हें तान ही देती रही और लोगों से कंपेयर करती रही। कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा मैंने। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी मत बोलो, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब इन बातों को याद करके क्या ही फायदा। रुस्तम, अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। नहीं सुमन, तुम तो किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा चुकी हो और शायद वो मेरे से बेहतर होगा। शादी नहीं, मैंने किसी से शादी नहीं की। क्या तुमने शादी नहीं की? शादी के रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन उनसे 1-2 बार मिलने के बाद पता चला कि तुम जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनमें तुम्हें ढूंढी, जो कि मुझे कभी मिला ही नहीं। इसलिए मैं किसी से शादी ही नहीं कर पाई। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हम हमेशा दूसरे में परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन असल में तो खुद का हम इतने परफेक्ट होते हैं। कमियां तो हर इंसान में होती है, बस हमें उस कमियों को स्वीकार करके अपना रिश्ता चलाना चाहिए। क्या तुम शादी करोगे?
लेकिन मेरी एक शर्त है कि कभी भी हम दोनों के रिश्तों को किसी और से कंपेयर नहीं करूंगी। मैं कभी किसी से हमारे रिश्ते को कंपेयर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और हाँ, अब मैं किसी कैफे का मालिक नहीं हूँ, बल्कि ये फ्रूट्स बेच के अपना गुजारा चलाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रह लोगी? मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो बुरा काम करने से नहीं डरते, तो फिर हम अच्छा काम करने से क्यों डरे? और मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों मिलके अपना एक कैफे जरूर खोलेंगे। रुस्तम बेबी, बेबी आई एम प्रेग्नेंट। क्या बात कर रही हो? सच में? रिपोर्ट देखो। इतनी बड़ी खुशी, आज खुल के पार्टी करेंगे। हाँ। अच्छा सुनो ना, वो मैं क्या बोल रही थी कि अब से ना मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, अब से मैं घर पे रह के अपना और इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। हाँ, तुम घर रहो, अपना और इस बच्चे का ध्यान रखना। और मेरी सैलरी? सैलरी? तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी के बाद जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा ना। तुम घर पे बैठे रहना, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। क्या सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दोगे? बहुत जल्दी। इसका फोन भी अभी आना था क्या? तुम 1 मिनट रुको। हेलो, कहाँ पे हो तुम? ऑफिस में हूँ, और कहाँ रहूंगा? बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, वो आज तुम्हें मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। मैं क्या तुम्हें अलग से लेके जाऊंगा? ड्राइवर है ना, उसको बोल दो ले जाएगा। चले? तुमने बोला और उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसी का है। हाँ, ये मर्द ना ऐसे ही होते हैं, इनको थोड़ा सा प्यार क्या दिखाओ, ये हम पे अंधा विश्वास करने लगते हैं। वैसे उसे क्या पता, ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बच्चे के नाम पे हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा देंगे। हाँ, और हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये बैग कहीं जा रही हो क्या? कहीं तो जाऊंगी। क्या मतलब? मैं ये घर और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अब और नहीं रहना तुम्हारे साथ, और मुझे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स? पागल हो गई हो क्या? कुछ हुआ है क्या? जो कुछ भी हुआ है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। बस मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। कोई और मिल गया है? कोई और मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन मैं अपने इस बच्चे पर किसी धोखेबाज का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोल रही हो तुम। आज मैंने उस लड़की के साथ तुम्हें देख लिया है जिसके बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम। पता था मुझे कि तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, इसलिए ये देखो। ठीक है, फिर तुम्हें पता चल गया है तो। वैसे भी मैं काफी टाइम से सोच रहा था, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हें तो चाहिए ही होगा डाइवोर्स, मैं उसके साथ जो रहना है। डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। सर, सर मुझे आपको कुछ बात बतानी है। हाँ बोलो। मैंने सौरभ और शीतल को होटल से निकलते हुए देखा था। सौरभ और शीतल दोनों को? यस सर, दोनों को। और सर मुझे तो लग रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, और ऑफिस वालों का भी यही कहना है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर है। और सर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने शादी भी करी हुई है, और जो वो शीतल है ना, वो तो सौरभ के बच्चे की माँ भी बनने वाली है।
कभी कभी शक तो मुझे भी होता था इन दोनों पे। अच्छा सुनो, मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुम वैसा वैसा करना। ठीक है सर। बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगा। अरे ऐसे कैसे, बच्चे का नाम माँ रखती है। नहीं नहीं, पापा रखते हैं। फिर तो नाम मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बाप तो मैं हूं। सर आप यहाँ? रुस्तम, तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। अगर बता देता तो ये जो तुम्हारा पति है कजन नहीं बन जाता। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अपने हस्बैंड को अपना कजन बता रही हो और इसके बच्चे को मेरा बच्चा बता रही हो। नहीं रुस्तम, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अच्छा, मेरा बच्चा है? ये तुम्हारे कोर्ट मैरिज के पेपर। रुस्तम, मैं ना तुम्हें सब सच बताती हूँ। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूँ और घर बैठे बैठे सैलरी दे रहा हूँ, और तुम मुझे ही मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही हो। दोनों के दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला के फ्रॉड केस में दोनों को अंदर करवा दूंगा। निकलो। सुमन, मुझे माफ कर दो। आई नो मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसने मुझे। तुम्हें धोखा देकर चली गई ना वो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने मुझे धोखा दिया। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद किसी लड़की से अफेयर तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ देखूंगा तक नहीं। प्लीज चलो मेरे साथ। कोई सामान हूं क्या मैं? जब मन किया घर से बाहर फेंक दिया और जब मन किया वापस लेने आ गए। ये तो मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा जरूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था मुझे। तुम्हें पता है, उस घर से निकलने के बाद ना मैं ये सोच के आई थी कि अगर तुम मर भी रहोगे ना तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। नहीं सुमन, ऐसा मत बोलो। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ मुझे। झूठ, सब झूठ है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते ना रुस्तम, तो तुम मेरे साथ रहते। लेकिन नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। एक रात होटल में बिताने के लिए ना रुस्तम, कोई अपने घर में आग नहीं लगाता, और ये आग ना तुमने खुद अपने हाथों से लगाई है। और अब पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस आग में अब सब कुछ जल चुका है। और आज तो तुम यहाँ पे आ गए हो, आइंदा से वापस मत आना। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, चलो आज जल्दी आ गया। सुमन, खाना लगा दे। ये जूते किसके हैं? ये जूते तो मेरे नहीं है, और हैं भी लड़कों वाले जूते। सुमन ने किसी को बुलाया है क्या? कहीं मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने आशिक को तो नहीं बुलाती? सुमन, क्यों चीख रहे हो? कान मेरे बहरे नहीं है, साफ सुनाई देता है मुझे। कहाँ है वो? वो कौन? वही तेरा आशिक। कौन? मेरा आशिक? मेरे आशिक तो तुम ही हो, वो भी बेकार, किसी काम के नहीं। कुछ भी नहीं दिलाते हो तुम मुझे, सब कुछ मुझे लेना पड़ता है। देख, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ।
दिमाग तो खराब कर मत। सच सच बता, कहाँ छुपा रखा है? बाथरूम में या अलमारी में? बता। तुम पागल वागल हो गए हो क्या, या फिर पी पा के आए हो? ये जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? पी के आया हूं मैं? वो तो अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, वरना तेरी तो सच्चाई पता ही नहीं चलती। पता कहाँ छुपा रखा है उसे? अरे क्या हो गया है तुम्हें? पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। एक मिनट, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? हाँ, सच सच बोलो। प्रैंक कर रहा हूँ मैं? ऑफिस से थका हारा आया हूँ, तेरे साथ प्रैंक करूंगा? एक दिमाग तो खराब कर मत मेरा। जल्दी से बता कहाँ छुपा रखा है उसे। आशिक आया था ना तेरा? कौन सा आशिक? और ये क्या आशिक आशिक लगा रखा है? हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे कौन आएगा यहाँ? अब समझ में आया, मैंने तुम्हें मूवी के लिए बोला था ना, इसलिए लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो ना तुम। देखो मेरे से ना लड़ो मत, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी खाना नहीं बनाया मैंने, जाके खाना बनाओ। अच्छा, मैं खाना बनाऊं? अब समझ में आया खाना कैसे बनता। आशिक से जो तुझे मिलना था, तभी तो इतनी तैयार होके बैठी है ना? ओ हेलो सर, क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे जब बाहर जाऊंगी तो सच धज के नहीं जाऊंगी या फिर ऐसे मुंह उठा के चली जाऊंगी? मुझे तो लगता है आज तुम पागल ही हो गए हो। अच्छा, मैं पागल हो गया हूँ? तो बाहर जूते किसके हैं? उसी के हैं ना जिसको तूने छुपा रखा है यहाँ पे? जूते? कौन से जूते? वही जूते, वो जूते तेरे आशिक के हैं ना? हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? इसके लिए कुछ भी कर लो वही कम है। तुम्हें पता भी वो जूते किसके हैं? तो फाइनली मैं अपने पिया जी के लिए उनके फेवरेट शूज ले आई। वो जब देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा खुश होंगे और ना ही मुझे ताना मारेंगे कि अकेले अकेले शॉपिंग करने चले जाती है। एक काम करती हूँ, ये शूज मैं यही रख देती हूँ, जैसे आएंगे उन्हें सरप्राइज मिल जाएगा। हाय, कितने प्यारे जूते हैं। जैसे वो शूज देखेंगे शायद खुशी के मारे मुझे कस के हक कर ले। हाय, बस अब वो फटाफट से आ जाए। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। ये सब तू कहानी बना रही है ना? सच बता दे, तेरा आशिक कहाँ है? मैं कहानी बना रही हूँ? हाँ, मैं कहानी बना रही हूँ। तुम चलो मेरे साथ, चलो। ये जूते? हाँ, यही जूते तेरे आशिक के हैं ना? कहाँ छुपा रखा है? जल्दी बता दे, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या कर रही हूँ आदमी का? ये सोचा था कि मेरे पति ये जूते देखेगा तो खुश हो जाएगा, मुझे जोर से हक करेगा, लेकिन तुम किसी लायक नहीं हो। कितने प्यार से लेके आई थी मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए लेकर आई थी ये जूते? कोई नए जूते लाता है ना, डब्बे में लाता है, ये ऐसे पड़े नहीं रहते। मेरे को ना बेवकूफ मत बना। सच बता, कहाँ छुपा रखा है आशिक? तेरे आशिक के जूते है ना ये? तुम ना इस जूते के लायक ही नहीं हो। ये जूता ना तुम्हारे सिर पे पड़ना चाहिए। बड़े आए। ये देखो, ये रहा वो डब्बा, लेकिन नहीं। मेरे लिए लेकर आई थी? अच्छा, नए जूते हैं क्या? थैंक यू मेरी प्यारी बीवी। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, मेरा कहीं बार चल रहा है या मेरे किसी के साथ अफेयर है? मेरा आशिक है? हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। आज ना मैं तेरे लिए खाना भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे जूते मेरे लिए लेकर आई है तू। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो तुम। तो ऐसे कौन रखता है? डब्बे में रखना चाहिए था ना। सॉरी ना बेबी, माफ कर दो ना। आज मस्त सी डिश बनाऊंगा तेरे लिए, अभी बना के खिलाता हूँ। तुम ना किसी सरप्राइज के लायक ही नहीं हो। आज के बाद ना मैं तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दूंगी। और हाँ, खाना अच्छा बनाना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।